गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का हमारा जो डिस्कशन का क्राइटेरिया रहेगा, जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, वो ये रहेगा कि क्या जेई मेंस 2023 के लिए किसी भी कैंडिडेट को 75% प्लस मार्क्स लाना होगा 12th बोर्ड के लिए, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में रहना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं, वो आपको ये भी बता रहे हैं कि जो जो जेई मेंस की जो काउंसलिंग होती है वो जोशा करती है, और उसमें स्टार्टिंग के जो 6 राउंड है उसके लिए आपको 75% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको उसके लिए टॉप 20 परसेंटाइल में होने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सब कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके बहुत काम का है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से बात शुरू करते हैं कि देखिए हुआ क्या है कि आपको जैसा कि पता है कि कोरोना के कारण से बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है उनकी तबीयत खराब होगी, या फिर कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण से मतलब स्कूल्स भी नहीं लगे हैं, कोचिंग भी नहीं लगे हैं, बच्चे ठीक से पढ़े भी नहीं है। तो ये सब कारणों से बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स खराब गए हैं। बहुत सारे बच्चों के गए हैं, सबके नहीं गए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि लास्ट ईयर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था कि भाई आपको जेई मेंस के थ्रू, अगर मान लीजिए आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, या जेई मेंस के थ्रू आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए आपको बोर्ड में 75% मार्क्स लाना है, या फिर आपको गिरी से गिरी हालत में टॉप 20 परसेंटाइल में रहना है। ऐसा कुछ लास्ट ईयर क्राइटेरिया में नहीं था। उसके लास्ट ईयर भी क्राइटेरिया से रिलैक्स किया कर दिया गया। लेकिन दिसंबर 2022 में जो जेई मेंस 2023 के लिए जो क्राइटेरिया आया है इंफॉर्मेशन ब्राउचर में, उसमें ये बात मेंशन किया गया है कि केवल वही बच्चे इलिजिबल हैं एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए थ्रू काउंसलिंग, जो बच्चों का 12th क्लास में 75% मार्क्स आया है। अब यहाँ पर दो सवाल आता है। पहला सवाल ये आता है कि अगर आपको यही इंफॉर्मेशन देना था तो आप थोड़ा पहले देते। तो पहले देने से क्या फायदा मिलता कि जिन बच्चों का मान लीजिए सपोज कि 12th बोर्ड में मार्क्स कम आया है, वो बच्चे इंप्रूवमेंट में डाल देते, उनका मार्क्स बढ़ सकता था। तो ये बात आपको पहले बताना चाहिए था। इतना लेट से बता रहे हैं, बच्चा तो बोर्ड इंप्रूवमेंट में भी नहीं डाल सकता है, मैक्सिमम बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के डेट्स मतलब खत्म हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बच्चे 2021 और 22 में जो बोर्ड का एग्जाम दिए, 21 में तो एग्जाम भी नहीं हुआ, वो बच्चे जिसे एग्जाम नहीं हुआ है और फिर उस पे आप 75% का क्राइटेरिया लगा दे रहे हैं। भाई एग्जाम नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ा है और उसको पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स दे दिया गया है, हालांकि वो 90% के लिए एलिजिबल था, 90% उसकी मतलब क्षमता है लाने की बोर्ड मार्क्स में, और उसको मिला नहीं है स्कूल में। अब वो बच्चे के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनटीए को ये जो सडन उसने रूल बनाया है 2023 के लिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उन्होंने किया भी है तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद में क्या पीआईएल फाइल हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो केसेस गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो हुआ क्या है, आपको बताया मैंने कि एनटीए ने दिसंबर में इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि ट्रिपल आईटी और एनआईटी में सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे जिनका 12th बोर्ड में 75% मार्क्स आया है। तो चूंकि पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन बहुत पहले आता था, मतलब एक आध डेढ़ महीने पहले आता था, उसके बाद एग्जाम्स होते थे। इस बार 40 दिन पहले उन्होंने नोटिस निकाला और उसके बाद उन्होंने एग्जाम लेना शुरू कर दिया। तो इसी चीज को देखते हुए एनसीपीसीआर, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने अर्ज किया है, मतलब बताया है एनटीए को कि आप जेई मेंस 2023 का रिवाइज डेट दे। भाई आपने 40 दिन पहले नोटिस दिया है, इतना जल्दी बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा, कैसे एग्जाम दे पाएगा, इसके लिए उन्होंने एनटीए को बताया। एक पीआईएल भी फाइल हुआ है, एक्टिविस्ट हैं हमारी अनुभा श्रीवास्तव सहाय, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है रिगार्डिंग, उन्होंने दो स्टेप्स लिए थे। पहला कि ये 75% मार्क्स रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को हटा दिया जाए, पहला। और दूसरा उन्होंने बोला था कि एग्जाम के डेट को रीशेड्यूल किया जाए। अब इसके चीजों को लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में कल डिसीजन आया, मतलब 10 जनवरी को डिसीजन आया। अब ये डिसीजन देखिए क्या डिसीजन है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया है, हाई कोर्ट रिफ्यूज, आप देख सकते हैं ये जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में आया था।
और उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया कि पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई टू हियर प्ली ऑन दी 75% क्राइटेरिया। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये क्लियर बोला है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एनटीए को पहले इंफॉर्मेशन देना चाहिए, या फिर ऐसा कोई रूल नहीं है कि 75% मार्क्स एनटीए 2000 चूंकि 21 में नहीं दिया है, 22 में नहीं दिया तो 2023 में भी नहीं देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्लियर इस चीज को मेंशन किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज उसमें जो मेंशन किया है जो बहुत अच्छी चीज, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके थ्रू क्राइटेरिया में आ जाएंगे, वो ये है कि भाई अगर ठीक है आपका 75% मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में भी हैं, अगर मान लीजिए कि किसी बोर्ड में अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में हैं, तो भी आप ट्रिपल आईटी या एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इससे हमको क्या फायदा है? तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड है, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है, वहां पर क्या होता है कि मार्किंग स्केल जो है वो थोड़ा सा टाइट है, जिसके कारण से बच्चों का मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाता। वहां पर टॉपर्स का ही मार्क्स आपको 90% आता है। हाँ, समझ गया? तो मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो है 70%, 71%, 72%, मतलब 75% से नीचे ही रहता है। लेकिन वो शुरुआत के जो 20 टॉपर हैं उनमें वो रहते हैं। तो इससे एक फायदा ये हो गया कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें एक फायदा ये हो गया कि बहुत सारे बच्चे इसके थ्रू भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एनटीए ने जो कल नोटिस रिलीज किया वहां पे जाना होगा। तो अपन वहां पे जाते हैं कि एनटीए ने कल क्या नोटिस रिलीज किया। तो देखिए एनटीए ने नोटिस ये रिलीज किया है, एक मिनट नोटिस ओपन हो जाने दीजिए, फाइल व्यूअर्स में जाएंगे अपन। देखिए एनटीए का ये नोटिस आया आपको 10 जनवरी 2023 आफ्टर बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। उन्होंने ये बात बोला है कि जो बच्चे, क्या बोला है उन्होंने, कि केवल 75% मार्क्स अगर आपका 12th बोर्ड में है से एवोव है तो भी चलेगा, और या तो फिर अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में, आप इसको पढ़ सकते हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जेईई मेंस 2020 एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफआईसी में एडमिशंस वही बच्चे ले सकते हैं जिनका एटलीस्ट 75% मार्क्स 12th बोर्ड में है, और जो टॉप 20 परसेंटाइल में भी है। किसमें है? टॉप 20 परसेंटाइल में है। टू बी, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है, देखिए यहां पर आपको और करके दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करिए कि आपका परसेंटेज अगर 75% से एबोव है, 75% से ज्यादा आपका 12th बोर्ड में अगर आपका परसेंटेज है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम तो आपका 75% नहीं है तो भी दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो एग्जाम दे ही दीजिए, एग्जाम देने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप तभी कर पाएंगे एनआईटी के लिए, किस किस के लिए? एनआईटी के लिए और ट्रिपल आईटी के लिए है, और ट्रिपल आईटी के लिए है। इन सब में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे जब या तो आपका 75% मार्क्स एबोव है 12th बोर्ड में, और या तो फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में है, टॉप 20 परसेंटाइल में है। अब देखिए टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 100 बच्चों ने। तो आपको स्टार्टिंग के 20 बच्चे, मतलब जो टॉपर्स 20 हैं उसमें होना होगा, चाहे आपका मार्क्स कम ही क्यों ना हो। जनरली ये देखा गया है, जैसे बिहार बोर्ड वगैरह जो टफ मार्किंग स्कीम रखते हैं, तो वहां पे जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो आपको जनरली 60 to 65% मार्क्स ही आ पाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 65% मार्क्स भी है और आप बिहार बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं, तो आप उस केस में जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हैं। जेईई मेंस एनआईटी के थ्रू आप एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो यही है कि 75% लाना है कि टॉप 20 परसेंटाइल में रहना है। दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर आपका 75% से ज्यादा है तो भी चलेगा, और अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में है तो भी चलेगा। मतलब आप दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप बेहिचक एनआईटी और ट्रिपल आईटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बात। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर टॉप 20 परसेंटाइल का जो परसेंटाइल लिस्ट होता है वो बहुत सारे बोर्ड ने कोरोना के कारण से तो दिया ही नहीं, तो फिर उसको हम लोग कैसे माने कि हम हैं कि नहीं? ये बात सही है कि अभी तक बहुत सारे बोर्ड ने जो जिनका एग्जाम 2021 में हुआ या 2022 में हुआ, उसका टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हो सकता है मे बी अभी कुछ दिनों में वो दे देंगे। तो आप तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहते हुए आप जेईई मेंस का क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूं,
ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये आज के डेट में दे रहा हूं, मतलब आप ये समझिए 11 या 12 जनवरी को मैं दे रहा हूं। हो सकता है कि आगे चल के इसमें और भी चेंजेस हों। तो अपने को पॉजिटिव रहना है और अपने को पॉजिटिव रहते हुए तैयारी करना है जेईई मेंस का, और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने को एग्जाम देना है ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। अब देखिए, नेक्स्ट हियरिंग आपको फरवरी में होगी, जो पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया गया है उसकी नेक्स्ट हियरिंग फरवरी में होगी। और हाईकोर्ट ने ये बोला भी है कि भाई अभी तो बच्चों को एग्जाम देने से कोई नहीं रोक रहा है। भाई आपका मान लीजिए 75% से कम मार्क्स है तो आपको तो कोई एग्जाम देने से नहीं रोक रहा है, आप एग्जाम दीजिए। आपको 75% और टॉप 20 परसेंटाइल में है या नहीं, ये सब प्रॉब्लम तो आपको तब आएगी जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अभी पॉजिटिव रहते हुए एग्जाम दीजिए। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया वो यही बात किया है कि अगर मान लीजिए कि आपका 65% मार्क्स है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड में होता क्या है कि टॉप 20 परसेंटाइल आपको 60 से 65% तक ही जाता है। तो या तो आपको 75% प्लस मार्क्स है, या तो आप टॉप 20 परसेंटाइल उस बोर्ड में है तो आप इलिजिबल है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं हूं कि नहीं, तो देखिए वो तो लिस्ट आपको बोर्ड निकालेगा। अभी तक बोर्ड ने नहीं निकाला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप उसमें आते ही हैं टॉप 20 परसेंटाइल में, आप बिल्कुल 100% आते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं, जैसे मान लीजिए जो SC ST कैटेगरी से हैं, उनके लिए ये जो 75% है ना, इसमें और रिलैक्स किया गया है। उनको ये रिलैक्स करके कितना परसेंट किया गया है, ये परसेंट किया गया 65%। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 65% उनको रिलैक्स करके किया गया। पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लोग ये बता रहे हैं कि भाई जेईई मेंस का जो काउंसलिंग होती है उसको दो बॉडी करते हैं। एक बॉडी होता है, एक जोशा है, और जोशा का जो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, ये 6 राउंड की काउंसलिंग होती है, उसके बाद जो काउंसलिंग होती है वो CSAB करती है। कौन करता है? CSAB। तो जो 6 राउंड काउंसलिंग है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिव्यू द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू NIT, IIIT एंड CFTIs पार्टिसिपेटिंग थ्रू सेंट्रल बोर्ड एलोकेशन बोर्ड यानी CBSE। मतलब उनका ये कहना है, आप उनकी बात भी सुन ले, कि उनका ये कहना है कि भाई ये जो 6 राउंड जो जोशा जो काउंसलिंग करेगी उसके लिए भाई आपको ना ही 75% वाला कोई क्राइटेरिया NTA ने दिया है और ना ही 20 परसेंटाइल वाला, मतलब इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगता है। उसके बाद जो राउंड्स जो सीट्स बच जाते हैं जो CSAB लेती है उसके लिए नोटिस है। तो देखिए ये बातें तो प्रैक्टिकल लग भी दी रही है, भाई ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि जो 6 राउंड रहेंगे स्टार्टिंग के उसमें आपको ये सब क्राइटेरिया नहीं है, उसके बाद जो राउंड्स हो रहे हैं जो CSAB ले रही है उसके लिए है। तो ये तो एकदम मिसलीडिंग नॉन इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है या जहां तक मैं इस चीजों को समझ पा रहा हूं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो जेईई मेंस के थ्रू NIT या IIIT में कोई भी काउंसलिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो उसका एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है या तो 75% आप मार्क्स लाए होंगे 12th बोर्ड में प्लस, या तो फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होंगे। हालांकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि हम लोग NTA को रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी चाहें तो NTA को मेल कर सकते हैं कि ये भी जो क्राइटेरिया है इसको भी रिलैक्स किया जाए, क्योंकि जो बच्चे कोरोना के कारण से जिनका पढ़ाई बाधित हुआ है, स्कूल्स रेगुलर नहीं लगे हैं, बच्चे बीमारियों से जूझ रहे थे, आसपास की परेशानियों से जूझ रहे थे, जिसके कारण से वो बोर्ड में अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बेसिस पे अभी बच्चों को जेईई मेंस के थ्रू NIT और IIIT में एडमिशन लेने से नहीं रोका जाए। अच्छा, इसी नोटिस को सपोर्ट करने के लिए एक प्रेस रिलीज भी मेरे पास है। आप एक प्रेस का, मैं आपको वो भी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहूंगा, वो भी आप देखिए। पहले नोटिस निकाल देता हूँ प्रेस में क्या आया था। एक मिनट बच्चों। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा अधिसूचना जारी, जेईई मेंस में बिहार समेत 12 बोर्ड के छात्रों को मिलेगा लाभ, है ना। टॉप 20 परसेंटाइल वालों को भी NIT में प्रवेश। मतलब भाई आपका जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 75% मार्क्स है तो भी चलेगा, है ना, 75% मार्क्स है
तो भी चलेगा, और या तो फिर अगर आपका 20 परसेंटाइल में है, 20 परसेंटाइल में है तो भी चलेगा। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे लिखा। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एनआईटी ट्रिपल आईटी में नामांकन के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार देर रात जारी कर दी गई है। नए बदलाव के तहत अब 12वीं में 75% प्राप्तांकों के साथ टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल छात्रों को भी एनआईटी और ट्रिपल आईटी में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए देश भर के छात्रों द्वारा मांग की जा रही है कि हालांकि अभी तक देश में बोर्ड्स के पिछले 2 सालों के टॉप 20 परसेंटाइल जारी नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में देश के तमाम बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल की मेधा सूची जारी करनी होगी, क्योंकि इसी के आधार पर एनटीए ट्रिपल आईटी में नामांकन संभव होगा। इस सूचना को जारी होने के बाद 12वीं के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल छात्रों को एनआईटी और ट्रिपल आईटी में नामांकन लिए जा सकते हैं। मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन वही है जो मैंने आपको बताया है। तो होता क्या है कि जेईई मेंस में शामिल होने वाले 12th मतलब टॉप 20 परसेंटाइल जनरली 60 to 65% में बहुत सारे बोर्ड में आ जाते हैं। तो आपको अभी बिल्कुल जो मेरा आपको सजेशन है वो यही है कि बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए। राइट नाउ ये क्राइटेरिया बना है, मे बी आपको आगे चल के चेंज हो सकता है, और बल्कि चेंज होना ही चाहिए, 100% चेंज होना चाहिए। बिकॉज जो बच्चे 2021 में एग्जाम दिए हैं, 2022 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं वो स्कूल नहीं गए हैं, उनके सिलेबस स्कूल में कंप्लीट नहीं किए गए हैं, वो बच्चे काफी प्रेशर में एग्जाम दिए हैं, हालात नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थे, और उसके बेसिस पे उनको किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से ना रोका जाए। ये मेरा एनटीए से विनम्र निवेदन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इसको कंसीडर करें। हालांकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।